आखिर क्यों एक बार फिर न्यूज की हेडलाइन बना रहे गौतम अडानी? क्या आ गया है अडानी एम्पायर फ्रीज होने की कगार पर, या फिर अंदर की खबर कुछ और ही है? वो कौन सी डील है जिसे अभी जल्दी ही इजराइल गवर्नमेंट के साथ क्रैक किया है अडानी ने? क्या ये डील अडानी के साथ साथ हम इंडियंस के लिए भी बेनिफिशियल है, या फिर इसके पीछे है अडानी की कोई नई चाल? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल गौतम अडानी ने इजराइल गवर्नमेंट के साथ अभी जल्दी ही एक पोर्ट की डील क्रैक की है। जी हाँ, इजराइल ने अपने दूसरे सबसे बड़े पोर्ट हाइफा की डील चीन के साथ न करके बल्कि अडानी ग्रुप के साथ की है। दोनों के बीच में यह डील 1.2 बिलियन डॉलर में हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने इस पोर्ट की अथॉरिटी अडानी ग्रुप और वहीं की एक लोकल कंपनी गैडोट को दी है, जिसमें अडानी का शेयर 70% है जबकि गैडोट का शेयर 30% का है। इन दोनों के बीच यह डील अगले 30 सालों के लीज पर हुई है। हालांकि इनके इस पोर्ट के अधिग्रहण के बाद ये इंडिया के लिए भी काफी बेनिफिशियल स्टेप है, क्योंकि मेडिटेरेनियन ओशियन में इंडिया की लोकेशन इस पोर्ट के साथ स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही इंडिया के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर इजिप्ट से भी आई है, जहां के प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी ने इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भेजी है, जिसके मुताबिक उनका यह कहना है कि सुएज नहर के पास अगर इंडिया चाहे तो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बुक करवा सकता है। यह भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर वहां पर इंडिया अपना पोर्ट बनाता है तो ग्लोबली इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर अडानी की फाइनेंशियल स्टेटस से हमारा क्या लेना देना, क्योंकि अडानी ने तो खुद के स्टेटस को ही अच्छा किया है, उससे देश का क्या सरोकार है। तो अगर आप इसे अलग तरह से समझने की कोशिश करें तो अडानी ने अपना बिजनेस जिस भी सेक्टर में शुरू किया है, उनके साथ कई सारे इन्वेस्टर्स भी जुड़े हैं जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं उनके इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉफिट होता है, जो इनडायरेक्ट में वे देश को भी प्रॉफिट देता है, जिस वजह से हमारे देश की जीडीपी मजबूत होती है और हम आर्थिक तौर पर मजबूत बनते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में एक आम इंसान का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक आम इंसान की आमदनी से भी यहाँ की जीडीपी अफेक्ट होती है, और ये किसी भी तरह से कहना सही नहीं होगा कि अडानी के स्टॉक से हमारे देश का क्या फ़ायदा। वही अगर हम हाइफा पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें तो ये इंडिया के लिए यूरोप से बिजनेस ट्रांसपोर्ट को काफ़ी आसान बनाता है। इसी में अगर हम अडानी और हिंडनबर्ग के बीच चल रहे इस कोल्ड वॉर की बात करें तो हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ कुछ रिपोर्ट्स जारी की थी और खुलासे किए थे कि जिसमें उसका अडानी के खिलाफ कई तरह के स्कैम और इनकी कंपनीज को मार्केट में ओवर वैल्यूड करके दिखाए जाने की बात की गई थी, और फिर इनके शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि अगर हम कुछ लोगों की माने तो अडानी का ये कदम काफी लोग हिंडनबर्ग के लिए एक काउंटर रिप्लाई की तरह ले रहे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि अडानी ऐसा करके और इस डील को दिखाकर मार्केट में अपना ट्रस्ट वापस पाना चाहते हैं और अपने डूबते हुए अंपायर को बचाना चाहते हैं। लेकिन असल में मामला कुछ और ही है। दरअसल साल 2022 में ही अडानी ग्रुप और गैडोट कंसोर्टियम ने हाइफा पोर्ट को बनाने के लिए 15 जुलाई 2022 को इस बीड को जीत लिया था। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि बे पोर्ट ऑफ हाइफा वाले एरिया पर चीन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, और इस बीड के बाद उन्होंने इसके बाकी हिस्सों पर भी अपनी दावेदारी पेश की थी। लेकिन इसे इजराइल गवर्नमेंट ने अमेरिका के कंसर्न पर चीन की जगह इंडिया को देने में भलाई समझी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यह बीड इंडिया को देना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यह उनके द्वारा बनाए गए I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात और मेंबर्स का है, और ये स्ट्रेटेजिकली भी चीन को काउंटर करने के लिए एक अच्छा स्टेप है। इजराइल गवर्नमेंट और अडानी के बीच की यह डील साल 2054 तक चलेगी। तो अपने इस वीडियो में हमने अडानी ग्रुप और इजराइल गवर्नमेंट के बीच हुए इस डील और उससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।